जब से हम अपना पहला कदम उठाते हैं तब से हमारी ज़िंदगी चल पड़ती है, कभी ना रुकने के लिए। चलना एक ऐसी चीज़ है जो हम रोज़ करते हैं, पर अगर ये खास तरीके से की जाए तो हमारी ज़िंदगी में और हमारी सेहत में बहुत अच्छा बदलाव ला सकती है। आज हम बात करेंगे वॉकिंग एक्सरसाइज के बारे में, जिसमें हम आपसे चलने के 6 ऐसे शॉकिंग फ़ायदे शेयर करेंगे जो शायद आपने पहले कहीं नहीं सुने होंगे। चलने के लिए आइडियल समय कौन सा है, कितनी देर तक रोज चलना चाहिए, चलने का सही तरीका क्या है जिससे हमारी सेहत को इससे फायदा मिल सके, खाना खाने के बाद चलना सही है या नहीं, और नंगे पैर चलने से क्या होता है। इन सब सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे चलने के फायदों से। वैसे चलना बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कोई पैसे खर्च नहीं करने पड़ते, ना ही कोई ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अगर अक्सर आपके कमर में, पीठ में दर्द रहता है या फिर आपका पोस्चर बिगड़ गया है तो चलने से आसान और कमाल का इलाज आपको कहीं नहीं मिलेगा। चलने से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारे सॉफ्ट टिश्यूज में कई सारे न्यूट्रिएंट्स पंप होते हैं। चलने से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, आपका स्पाइन ज़्यादा स्टेबल होता है और बैक पेन की छुट्टी कर देता है। हमारे शरीर का ये छोटा सा पार्ट, ये कदम जिंदगी भर हमारा वजन उठाते हैं। कई लोगों को 50 की उम्र के बाद पैरों में और घुटनों में दर्द होने लगता है। जैसे अगर कोई साइकिल रोज चलाई ना जाए तो उसमें गंज लग जाता है, वैसा ही कुछ हमारी हड्डियों के साथ भी होता है। यूएस में कुछ औरतों पर एक रिसर्च किया गया, जिसमें ये पता चला कि जो औरतें रोज ज्यादा समय तक चलती है उनकी हड्डियां बाकी की औरतों से ज्यादा मजबूत है। चलने से उम्र के साथ होने वाला बोन लॉस कम हो जाता है, हमारी हड्डियां और ज़्यादा मजबूत हो जाती है और फ्रैक्चर का रिस्क भी कम हो जाता है। अगर आपका खाना ठीक से नहीं पचता, अक्सर आपको गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन जैसी डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं तो अभी से चलना शुरू कीजिए। चलने से हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ बूस्ट होती है, चलने से हमारा पाचन सुधरता है और किसी भी टाइप के डाइजेस्टिव इश्यूज नहीं होते। दौड़ने से हमारा हार्ट स्ट्रांग होता है, ये तो सभी लोग जानते हैं, पर क्या आपको पता है चलने से भी हमारा हार्ट स्ट्रांग होता है। ये बैड कोलेस्टेरॉल को कम करता है, जिसकी वजह से हार्ट हेल्दी हो जाता है और हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाता है। अगर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो ये उसे भी सुधारता है। आपका लंग वॉल्यूम इंक्रीज होता है। जब हम तेज तेज चलते हैं तो हम ज़्यादा डीपली ब्रीथ करते हैं, जिसकी वजह से फेफड़ों को अच्छा खासा ऑक्सीजन मिल जाता है। अगर आपको डायबिटीज़ है, आप अपने ब्लड शुगर को मैनेज करने के लिए हर पॉसिबल चीज़ करते हैं तो साथ में वॉकिंग को भी इंक्लूड कर दीजिए। कई रिसर्चर्स ये दावा करती है कि वॉकिंग से ब्लड ग्लूकोज लेवल मैनेज करने में आसानी होती है। जर्नल ऑफ साइकेट्रिक रिसर्च के आर्टिकल के अकॉर्डिंग 50 लोग जो सीरियस डिप्रेशन की बीमारी से गुजर रहे थे, उन्हें रोज 30 से 35 मिनट चलने की सलाह दी गई। इसके साथ ही उनके मेंटल कंडीशन में काफ़ी सुधार आने लगे। आप खुद पर एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए। कभी आपका मूड ऑफ हो तो वॉक पे चले जाओ और देखना कि आपका मूड कैसे यूं चेंज हो जाता है। वॉकिंग से अल्जाइमर डिसीज, स्ट्रेस और डिप्रेशन दूर रहता है। दिमाग को शांत और फोकस्ड रखने में मदद होती है। जो चीज़ सीरियस डिप्रेशन से फाइट कर सकती है, उसके लिए आपका मामूली स्ट्रेस क्या चीज़ है। ये तो हुए वॉकिंग के फायदे, पर ये फायदे आपको तभी मिलेंगे जब आप सही तरीके से वॉक करोगे। हमेशा एक आइडियल स्पीड पे वॉक करें, ना ज़्यादा धीमा ना ज़्यादा तेज़। धीमा चलने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन नहीं बढ़ेगा, ना ही हमारी हार्ट बीट तेज़ होगी। कोशिश कीजिए कि 1 किलोमीटर का डिस्टेंस आप कम से कम 8 से 10 मिनट में पार कर लें। अगर आपकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है तो आप स्पीड कम रख सकते हैं। कम से कम 30 से 35 मिनट की वॉक लेनी चाहिए। अक्सर कहा जाता है कि खाना खाने के बाद चलने से खाना अच्छे से पचता है, पर इसके लिए भी एक सही तरीका होता है, वरना फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। खाना खाने के बाद कम से कम 7 से 10 मिनट तक वेट कर लीजिए, ताकि खाना आपके गैस्ट्रिक जूस के साथ अच्छे से घुल मिल जाए।
7 से 10 मिनट बाद आप वॉक पर जा सकते हैं। आपको ज़्यादा तेज़ वॉक नहीं करनी। कोशिश कीजिए कि मीडियम स्पीड पे वॉक करें। पेट भरा हुआ है और आप तेज़ तेज़ चल रहे हैं तो इससे आपकी सिस्टम पे अननेसेसरी लोड आ जाता है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलने के लिए आइडियल समय कौन सा है? वैसे 2 समय है जो आइडियल माने जाते हैं। अगर आप सुबह 7 के बाद वॉक पे जाते हैं तो वॉकिंग एक्सरसाइज के साथ साथ आपको विटामिन डी भी मिल जाएगा, जो आपकी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा आइडियल समय है शाम 4 बजे से लेकर सनसेट तक। इस वक्त हवा में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मौजूद होता है। अगर ऑफिस से थके हारे आने के बाद आप फ्रेश होके एक वॉक लगाते हैं तो इससे आपका सारा स्ट्रेस दूर हो जाएगा, आपका दिमाग शांत और बॉडी री एनर्जाइज हो जाएगी। नंगे पाँव चलने से कई फायदे होते हैं, पर इसका भी एक सही तरीका होता है। नंगे पाँव चलने से हमारे पैरों का ज़मीन के साथ एक कनेक्शन आता है, जो हमें एक सुकून भरा एहसास दिलाता है। हमारे पैरों के तलवों में कई सारी नर्व एंडिंग्स होती है और साथ ही कई सारे प्रेशर पॉइंट्स भी होते हैं, जो हमारे सिस्टम के अलग अलग ऑर्गन्स के साथ जुड़े होते हैं। जब आप अनइवन सरफेसेस पे नंगे पाँव चलते हैं तो इससे आपके बॉडी के हर ऑर्गन को एक ऊर्जा मिलती है। कोशिश कीजिए कि अनइवन सरफेस पे चलें, जैसे कि ग्रास, मिट्टी की सड़क, खेत। इससे पहले कि आप वॉक पर निकले, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ट्रैफिक वाली सड़क की बजाय शांत और सेफ सड़क चुनिए। आपके पैरों को कंफर्टेबल रखने वाले जूते या चप्पल चुनें। और ये सारे फायदे सुनने के बाद भी आपको लगता है कि आप वॉक पर जाने से आलस करने वाले हैं, तो इसका इलाज भी हमारे पास है। तुमसे ना हो पाएगा। आपके साथ वॉक पर चलने के लिए किसी ऐसे इंसान को ढूंढिए जिसकी कंपनी आपको पसंद हो। कोई वॉक पर जाने के लिए आपका इंतजार कर रहा है, इसीलिए आप आलस भी नहीं करोगे और आपकी वॉक और मजेदार हो जाएगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको मिलता रहे। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।